नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब ये क्लास नाइन्थ के लिए वीडियो है जिसमें हम लोग टारगेट रख रहे हैं 95 प्लस का। आपका 95 प्लस का टारगेट है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो इस वाले में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स का कुछ क्वेश्चन। एक्सपोनेंट्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से, तो एक्सपोनेंट्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बच्चों को देखने में टफ लगता है पर बहुत आसान है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है रूट अंडर x⁻⁻1 इंटू वाई। ये हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग को प्रूव करना है इंटू रूट अंडर y⁻⁻1 इंटू जेड इंटू रूट अंडर z⁻⁻1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग करेंगे कि हम लोग इसको नॉर्मल एक्सपैंड कर दिया जाएगा। जिस तरह से ये होता है आपका सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे LHS हम लोग लिए, तो LHS में क्या होगा, रूट अंडर ये हो जाएगा हमारे पास y/x इंटू रूट अंडर z/y इंटू रूट अंडर x/z हो जाएगा। z-1 है तो 1/z हुआ। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे यहाँ पे कि जैसे ये हुआ हमारे पास y/x इंटू z/y इंटू x/z। तो z से z खत्म हो गया, x से x खत्म हुआ, y से y खत्म हो गया। हमारे पास आ गया रूट अंडर 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इतना आसान था, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन सब रहेगा इसमें कि आपको कट कूट के जो भी क्वेश्चन लेंदी टाइप का क्वेश्चन देगा ना, उसका आंसर मैक्सिमम जो होगा वो 1 ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल इसमें इंक्रीज करते हैं। चलिए पहले इसको डिलीट कर दिया जाए। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास x⁻⁻1/a-b और पावर में है हमारे पास 1/a-c इंटू x⁻1/b-c और इधर है हमारे पास 1/b-a इंटू x⁻1/c-a और पावर में है 1/c-b। 1/c-b इसको हम लोग को प्रूव करना है 1 के बराबर। इतना क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन देख के इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लिए तो ये हो जाएगा x⁻1/a-b इंटू ऊपर -1 कर देंगे तो 1/c-a हो जाएगा। फिर हो जाएगा x⁻1/b-c और ऊपर -1 अगर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a-b। हमारे लिए ये लेना क्या कहा जाता है उसको, LCM लेना आसान हो जाएगा। इंटू x⁻1/c-a और यहाँ पे इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा b-c। इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास x⁻1/a-b इंटू c-a। और अगर बेस सेम रहता है, इतना ध्यान रखिएगा, बेस सेम रहता है तो पावर हम लोग जोड़ देते हैं। तो प्लस -1/b-c इंटू a-b और प्लस -1/c-a इंटू b-c। तो x को हम लोग बेस मानते हैं, ऊपर LCM अगर लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा a-b, b-c और c-a। सब में कॉमन है एक एक बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास a-b और c-a करेंगे तो -b-c हो जाएगा।
यहाँ पे -1 होगा, तो माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी करेंगे तो ये सी माइनस ए हो जाएगा, और फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। सॉल्व किया जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मतलब वो सोचने का आवश्यकता नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्स टू दी पावर, नीचे तो सेम रह जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा कितना आराम से चेंज होगा, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, और माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर 0, और एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये हम लोग रूल में जानते हैं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या किए, सिर्फ साइन चेंज किए कि हमारा कॉमन लेना आसान हो, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। लास्ट में आ गया एक्स टू दी पावर 0 जिसका वैल्यू होता है 1। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और जी आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट में कर सकते हैं कि कमेंट में आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या आपको समझाने का आवश्यकता है, उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एक्स टू दी पावर ए। हाँ, ये क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग कि दे दिया है हमारे पास एक्स टू दी पावर ए इंटू बी माइनस सी, एक्स टू दी पावर ए इंटू बी माइनस सी, नीचे दे दिया एक्स टू दी पावर बी इंटू ए माइनस सी, और इसको डिवाइड किया गया है एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर ए, और पावर में हो गया हमारे पास सी। इसका वैल्यू हम लोग को 1 प्रूव करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। ये आपका प्रूव करना है, टू प्रूव, तो हम लोग इसमें लेते हैं LHS लेते हैं। LHS हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी बाई एक्स टू दी पावर ए बी माइनस बी सी। इधर हो जाएगा हमारे पास, अगर डिवाइड है तो इसको इनटू कर देते हैं, चाहे पहले डिवाइड ही रखते हैं, एक्स टू दी पावर बी सी बाई एक्स टू दी पावर ए सी। इस तरह से होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा हमारे पास, इनटू करते हैं इसको इनटू कर देते हैं, तो एक्स टू दी पावर ए सी बाई एक्स टू दी पावर बी सी। ये हो जाएगा हमारे पास, ए बी से ए बी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारे पास एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए सी इंटू एक्स टू दी पावर ए सी माइनस बी सी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पावर, तो ये देखिए ये यहाँ पे डिवाइड है इसलिए यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे भी डिवाइड है इसलिए माइनस हुआ था। तो ये हो गया एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी, ख़त्म हो जाएगा सारा। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है। इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, उस पर पावर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है हमेशा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। देखिए एकदम आसानी से, एकदम आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। और कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बहुत सारा बात जो होता है उसको आप अपने मन में रख लेते हैं, तो मन में रखने से वो बात आपके लिए एक घाव टाइप का बन जाता है। वो घाव नहीं बनाना है कुछ किसी भी चीज़ को, इसमें आपको पूरा दुनिया जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए, और यहाँ पे जो होगा ये आपका इजीली एकदम सॉल्व होते जाएगा। तो ये हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, सब में हम लोग को 1 ही प्रूव करना है। ये हो गया टू प्रूव, हम लोगों को क्या प्रूव करना है, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी होल पे पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर बी प्लस सी होल पे पावर 2। उसके बाद बढ़ते हैं एक्स टू दी पावर इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए, पावर में 2 है, और नीचे है हमारे पास दे दिया है एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी, और पावर में 4। इसका वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है 1 के बराबर। ये भी आपका कट कुट जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे में,
ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x टू दी पावर 2a LHS लेते हैं इसमें, प्लस 2b इंटू एक्स टू दी पावर 2b प्लस 2c इंटू एक्स टू दी पावर 2c प्लस 2a ऐड कर लिया गया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए भीतर। और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4a एक्स टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 4c हो जाएगा। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, और नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। फाइनल जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, और नीचे भी हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, कट जाएगा, कट के इसका वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका RHS। एकदम आसान तरीका है क्लास 9th के लिए, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। ये आपका 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो 8 में थोड़ा सा लेवल कम रहता है, और यहाँ पे हमारे पास जो 9th में हम लोग आते हैं तो लेवल इसका बढ़ा देता है। तो पढ़ना वही, टॉपिक वही है, सिर्फ आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें भी हम लोग को प्रूव ही करना है, नहीं इसका वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ये दे दिया हमारे पास क्वेश्चन, हम लोग लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया एक्स टू दी पावर b बाई एक्स टू दी पावर c, पावर में हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, एक्स टू दी पावर c बाई एक्स टू दी पावर a, और ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस a माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और तीसरा हो जाएगा एक्स टू दी पावर a बाई एक्स टू दी पावर b, और पावर में हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो इसको हम लोग को सॉल्व करके लाना है कि कितना आएगा वो बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे आगे भी देख लेंगे। ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर b माइनस सी डिवाइड है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी माइनस ए को, फिर हो गया इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस ए, मल्टीप्लाई होगा c प्लस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर a माइनस बी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इस सेकेंड में हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और थर्ड में हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब पहले जो कटने वाला रहेगा उसको काट दिया जाएगा, जैसे बी सी और बी सी खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास ए सी और ए सी खत्म हो गया, यहाँ पे ए बी और ए बी खत्म हो गया। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमारे पास हो जाएगा, जैसे बेस सेम है तो पावर सब ऐड होगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, सेकेंड में हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब जो कटने वाला रहेगा उसको काट दिया जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर खत्म, माइनस ए बी और इधर होगा प्लस ए बी एक होगा, तो माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए सी और माइनस ए सी, फिर हो गया माइनस बी सी और बी सी, और ए स्क्वायर खत्म हो गया। तो लास्ट में हमारे पास कट कुट के एक्स टू दी पावर 0 आया, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये चीज़ एकदम, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा एक्सपोनेंट में उतना ही आसान उसका आंसर रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं
पहले देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन जैसे है, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन डिलीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास दिया हुआ, हम लोग को प्रूव करना है। दे दिया है हमारे पास, गिवन है कि 9 टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस n बाई 2, और पावर में है हमारे पास -2 माइनस 27 टू द पावर n। नीचे दे दिया हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/27 दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कि 3 का स्क्वायर पे पावर n हो गया इंटू 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 इंटू -2, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3n हो जाएगा। नीचे हो गया हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 होता है 8 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 2n इंटू 9 इंटू 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n। नीचे हो गया हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 8, ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का फ्रेम दे के जो है उसको डराया हुआ है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस n, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3n हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 3n इंटू 9 माइनस 3 टू द पावर 3n बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3। अब ऊपर हम लोग 3 टू द पावर 3n कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 9 माइनस 1। नीचे हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 टू द पावर 3। अब 2 लाइन का क्वेश्चन और है, तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो पावर सेम है, तो 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इंटू 8/8, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर -3, तो 8 से 8 खत्म, 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। तो जब बेस सेम है हमारे पास तो इसका पावर भी सेम रहेगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर, भले पावर को बराबर करते हैं तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस n इज इक्वल टू -3 इंटू 1 कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया। तो m माइनस n का जो वैल्यू हुआ वो आ गया हमारे पास 1। यही हम लोग को प्रूव करना था, इतना ध्यान रखना है आपको। तो एकदम इजी तरीका है, इजी तरीके से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग को कंपेयर करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये है 6th रूट ऑफ 6, मतलब हम लोग को कंपेयर क्या करना है, 6th रूट ऑफ 6, उसके बाद 3rd रूट ऑफ 7 और 4th रूट ऑफ 8। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पावर बराबर कर लेते हैं। अगर इसको कंपेयर करना है हम लोग को तो पावर बराबर करेंगे तो 6 3, जैसे ये हो गया 6 टू द पावर 1/6, 3 टू द पावर 1/7 और 8 टू द पावर 1/4 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें अगर हम लोग इसको 6 7 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 12 सते 12 और 7 से 84, नहीं 6 3 और 4 है, 6 3 और 4, 6 3 और 4 है, ये है हमारे पास 6 7 टू द पावर 1/3। तो 6 3 4 का और एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 6 3 एंड 4 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे,
इसको चेंज करेंगे तो 6⁻1/6 इंटू 2/2, ये हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर, और पावर में हो जाएगा 1/12, मतलब 36⁻1/12 हो गया। ये हुआ हमारे पास 7⁻1/3 इंटू 4/4, तो ये हो जाएगा 7⁴, और पावर में हो जाएगा 1/12, तो 7⁴ होता है 2401, पावर में हो जाएगा हमारे पास 1/12, 2301 या 2401, 7⁴ 49। आगे बढ़ते हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो 8⁻1/4 इंटू 3/3, ये हो जाएगा 8⁻3, और पावर में हो जाएगा 1/12, तो ये हो जाएगा 512⁻1/12। तो अब सबसे बड़ा जो हुआ, सबसे बड़ा हो गया हमारे पास ये 7⁻1/3, मतलब क्या होगा, ये हमारे पास सबसे बड़ा है। जैसे 2401 जो है वो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा। फिर क्या हुआ, 36 है तो ये सबसे छोटा हो गया, इतना ध्यान रखना है, ये सबसे छोटा हो गया। अगर सीक्वेंस में सजाना होगा तो ये इसका ये हमारा अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी हमारे पास, मतलब क्या हुआ, ए बी और सी हो गया। तो ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी। इस तरह से हम लोग इसको असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा टारगेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि 95 प्लस का टारगेट है, जिसमें आपको शुरू से ही लगना होगा। ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहिएगा, आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।